मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को मैं दिल से नमन करता हूँ। आज पहली बार लाइन पे आया हूँ, आज पहली बार सोशल मीडिया अकाउंट में, सॉरी। और एक गहन मुद्दा चल रहा है हमारे देश में। क्या देश में एक बात चल रही है कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से न सिर्फ हम सभी लोग नागरिक, बहुत सी बड़ी बड़ी देशों के जिनकी अर्थव्यवस्था कभी चरम पर हुआ करती थी, आज वो घुटनों के बल पे आ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी महामारी है, इन लोगों को इसका इलाज तक नहीं पता। लेकिन इस हमले का असर हमारा शरीर झेलता है, ये सिर्फ हमारा शरीर और हमारा भगवान जानता है। भगवान को आप किसी भी शक्ति से जान सकते हो, चाहे वो आपका अल्लाह हो, ईश्वर हो, गॉड हो, लेकिन मैं तो अपने ईश्वर को ही मैं कहूँगा कि जो कुछ बनाया हुआ है हमारे शरीर का एक एक रोम, जो एक मशीनरी की तरह काम करता है, उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी बात चल रही है वायरस, कोरोना वायरस और उसका हमला हमारे शरीर पर। ये असल में काम कैसे करता है? ये इतना बड़ा युद्ध हमारे शरीर में चल रहा है और इतनी बड़ी शक्तियों को उसने नेस्त नाबूद कर दिया, घुटनों पे ला दिया। बात करता हूँ मेरा विषय है हमारा इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस की साथ साथ आप किसी भी वायरस के हमले को ले सकते हैं, या किसी भी क्रोनिक डिजीज़ यानी कि डायबिटीज़, गठिया वगैरह जो भी है, आप सब लोग जानते हैं। इसका मुझे डिटेल में नहीं बोलना चाहिए मेरे को। ये इतना बड़ा हमला हमारे शरीर में झेलता है हमारा, और हमारा शरीर चुपचाप और बड़े युद्ध स्तर पर, जिसको हमें पता नहीं चलता, वो काम चलता रहता है। विषय मेरा हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा कोरोना वायरस। ज़्यादातर लोग, मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्ट होने के बाद अपने आप ठीक हो रहे हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। एक बहुत बड़ा युद्ध, बाकायदा बहुत बड़ा युद्ध, जिसमें वायरस का हमला होता है हमारे शरीर पर। वायरस आया हमारे शरीर में, 4 दिन रहा हमारे गले में, हमारे लंग्स में उतरने के बाद हमारे सेल्स के अंदर घुसा और अपना रिप्रोडक्शन का तरीका शुरू कर दिया, यानी कि अपना परिवार बढ़ाना शुरू कर दिया। मल्टीप्लिकेशन, 1 से 2, 2 से 8, 16, 32, 64। और दोस्तों ये काम जो है ना, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात होती, कुछ दिनों में कर लेता है वो, और वो हमें समय नहीं देता, ये वायरस हमारा शरीर में। इसके बाद आता है हमारा ये शरीर, जब ये सारी अपनी जनरेशन बना लेता है वायरस, यानी जिसे हम लोग कॉपीज़ कहते हैं इसको, तो ये हमारे शरीर में, हमारे सेल्स के अंदर घुसकर अपना उसे ख़त्म करना शुरू कर देती है। उसे ख़त्म करने के बाद बहुत सारे वायरस हमारे फेफड़ों में मौत के करीब पहुंचने लगता है हमारा शरीर। अब इंसान खुद नहीं समझ पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शुरू में वायरस फेफड़ों में एक एपिथेलियल सेल्स होता है, उसको इन्फेक्ट करता है, और वायरस को लगता है कि मैं अभी जंग जीत रहा हूँ। शरीर के सेनापति तक ये खबर पहुँचती है, और हमारे शरीर का सेनापति होता है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा रोग प्रतिकारक क्षमता, हमारा डिफेंस सिस्टम। इम्यून सिस्टम, अगर वो वायरस पहले अटैक कर चुका है, तो आप समझिए, इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। अगर वो वायरस हमारे शरीर पर अटैक कर चुका है, तो उसकी हमारी एंटीबॉडी जो रचना है, पहले तो उसको मेमोराइज करेगी, उसको आइडेंटिफाई करेगी, और उसे तुरंत वायरस को मारने के लिए भेज दिया जाता है। अगर वायरस नया है, जैसा कि कोविड-19 के केस में है, तो इम्यून सिस्टम हमारा कैसा काम करता है? हिट एंड ट्रायल के सेना की तरह काम करता है, यानी कि मारो और फिर मारो, इतना बड़ा काम चलता है। इसके बाद क्या होता है? सबसे पहले भेजा जाता है हमारे शरीर में हमारा फेमस योद्धा, जिसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी, जो कि ये शरीर में सबसे कॉमन एंटीबॉडी है, और ज़्यादातर युद्धों में ये एक हर जीत का सेहरा इसके सर पर बनता है। इम्यूनोग्लोबिन जी सेना की शुरुआती अटैक करती है वायरस सेना पर, और उसे काबू करने की कोशिश करती है। इम्यूनोग्लोबिन जी सेना को कवर फायर देती है, और एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन एम सेना जो अटैक की दूसरी लाइन में होता है। आप समझिए कितना बड़ा डिफेंस सिस्टम हमारे शरीर में चुपचाप काम कर रहा होता है। इसके बाद होती है युद्ध की शुरुआत। भीषण युद्ध छोड़ता है, दोनों ही पार्टियों में इम्यूनोग्लोबिन जी वायरस पर टूट पड़ता है और उसे बेअसर करने की कोशिश करता है। जो सेल्स अभी तक खत्म नहीं हुए थे, उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो सुसाइड ना कर सकें।
इसको सिर्फ समझने वाली बात है दोस्तों। लेकिन वायरस क्योंकि अभी ताकतवर है, इसलिए वो इम्यून सेल्स को भी इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि वायरस को अपनी जीत के तौर पर लगता है कि हाँ, कोविड-19 को लगता है कि हाँ, मेरी जीत पक्की है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ उसका, क्योंकि हमारी बॉडी की जो से डिफेंस सिस्टम है, उसका काम बड़ी दस्ते पर चलता है। इसके बाद शुरू होता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम के अलावा हमारे इम्यून सिस्टम एक गुरिल्ला आर्मी को छोड़ देता है। गुरिल्ला आर्मी, जो कि विदेश में भी हमारी भारतीय आर्मी का नाम है गुरिल्ला। तो ये गुरिल्ला आर्मी हमारे शरीर में मिलती है। अब आप समझिएगा, इसमें 3 टाइप के प्रमुख योद्धा हैं। 3 टाइप के प्रमुख योद्धा हैं। पहला है बी सेल्स, जो कि जनरल टाइप की सेना है। जैसे हर मिस्त्री के पास एक बंदा होता है, तो वैसे वो जो सब कुछ जानता है, एक ऐसा बंदा। दूसरा होता है हमारे टी सेल्स, जिसे हम लोग हेल्पर सेल्स के नाम से जानते हैं। हेल्प यानी कि हर चीज़ में मदद करने वाला। एक योद्धा उसको मैसेज दे रहा है, उसको आर्म्स दे रहा है, उसको रसद दे रहा है, उसको हर चीज़ की जो उसको लड़ने के लिए एक योद्धा को चाहिए, वो उसे सब कुछ दे रहा है। ये काम करते हैं टी सेल्स। इसके बाद टी सेल्स जो शिवाजी और मालिक काफूर की तरह चुस्त योद्धा होते हैं और आत्मघाती हमला टाइप करते हैं, जिसके वायरस के छक्के छूट जाते हैं। युद्ध का लंबा खिंचना, ये सच बात है दोस्तों। सब जानते हैं युद्ध बहुत लंबा खींचता है हमारे शरीर में। इस कोविड-19 का युद्ध का लंबा खींचना, युद्ध जितना लंबा खींचता जाता है, उतनी ही मात्रा में बी और दोनों टाइप के टी सेल्स की मात्रा खून में बढ़ती जाती है। ये उसे हम और आप नहीं बढ़ाते दोस्त, ये हमारा ईश्वर जो हमें शरीर में इतनी इम्यून पावर बढ़ा के दिए ना, ये अपने आप काम करती है। इसके लिए हमें कोई दवा, कोई योग और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जिंदगी और मौत का क्या फ़र्क होता है? इंसानी मौत से ज़्यादा चांस तब होते हैं, इंसानी मौत के, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंसानी मौत के चांस तब ज़्यादा होते हैं जब उसका इम्यूनिटी का सेनापति पहले से किसी और बीमारी की वजह से लड़ रहा हो और उसकी सेना को 2 या 2 से ज़्यादा फ्रंट पर लड़ना होता हो। यानी कि एक ही योद्धा 2 फ्रंट पर लड़ रहा है, तो सोचिए इस शरीर की स्थिति क्या होगी। क्योंकि 2 फ्रंट क्या हो गए, एक तो वो बीमारी जैसे क्रोनिक डिजीज, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, गठिया है और तमाम तरह का कैंसर वगैरह आप देख भी रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 हमारे कलाकार इस दुनिया से हमारे नहीं रहे, हमारे बीच में। अब नाम आप सब जानते हैं। तो अब आता है हमारा मैं बात कर रहा था इंसानी मौत में चांस, मौत के चांस तब ज़्यादा होते हैं जब हमारा एक ही योद्धा 2 जगह लड़ रहा होता है। वायरस इम्यून सेल्स को इन्फेक्ट करता है और उसके ट्रैप में फंस जाता है, और फिर इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम खून से सप्लाई हो रही वानर सेना से मिल रही वायरस को बुरी तरह रगड़ना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई ट्रैप वगैरह में कई दिन लग जाते हैं। इस बीमार और वृद्ध व्यक्ति अगर इतना झेल जाता है तो बच जाता है, वरना लंग्स उसके बर्बाद हो जाते हैं और वो मरीज मर जाता है बेचारा, वो इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन स्वस्थ इंसान के अंदर मौत का सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। वायरस की तो जीभ बाहर फेंकवा देता है। अगर हमारा इम्यूनिटी सेनापति, हमारा डिफेंस सिस्टम इस युद्ध के दौरान इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, ताकि सेनापति के युद्ध के अलावा बाकी चीज़ों की टेंशन ना लेनी पड़े। इम्यूनिटी सेनापति की जीत, मैं बताना चाहता हूँ इसमें होता क्या है। जीत के बाद जश्न होता है। इन समय क्षमा जाता हूँ, इन समय आपके खून में बी और टी सेल भारी मात्रा में होते हैं और सारे इकट्ठे इंकलाब जिंदाबाद बोलते हैं। आपको अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ दोस्तों, ये सच है। ये सारे सेल विनिंग सेलिब्रेशन करते हैं और बोलते हैं आपस में इंकलाब जिंदाबाद। कुछ वायरस जो कि ताकतवर होते हैं, उनका इतिहास हमेशा के लिए लिख दिया जाता है, जैसा कि चिकन पॉक्स, पोलियो। जब ये भी शरीर पर दोबारा हमला करें तो कैसे जल्दी से निपटना पड़े ताकि देर ना हो जाए। तो कुछ वायरस फालतू टाइम के भी होते हैं, जैसे जुकाम टाइप्स, इम्यून सिस्टम मेमोरी, महीना 2 महीना रखना और फिर रद्दी में फेंक देना, फिर आएगा देख लेंगे, दम नहीं है बंदे में, इसलिए इंसान को जुकाम होता रहता है साल दर साल, 6 महीने या महीना क्योंकि ये सेनापति के हिसाब से हल्का वायरस है, कभी भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये इम्यून सिस्टम के बारे में दी गई जानकारी? ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हर राय का मैं इंतज़ार करूँगा।
और अगर हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट में दीजिएगा। आखिर में 2 लाइन ज़रूर बोलूँगा। अब बात आती है हमारी इम्यूनिटी, बढ़े तो कैसे बढ़े? लोग बोलेंगे साहब मेरी अच्छी डाइट है, अच्छा योग करता हूँ, अच्छा व्यायाम करता हूँ, खाना खाने के बाद टहलता हूँ, खाना टाइम से खा लेता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ये सब नाकाफ़ी है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। हमारे ज़रूरी है हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जो डिपॉजिट हो रहे हैं, हमारा जो योद्धा जो कई हमलों से लड़ रहा है, उसे आराम दिया जाए, उस योद्धा को आराम दिया जाए, ताकि कभी कोरोना वायरस या कोई बड़ी महामारी की वजह से कोई बात आती है तो वो आर्मी उस पर इतनी भयंकर तरह से टूटे, यानी हमारे इम्यून सिस्टम उस बीमारी के वायरस को इतना बुरी तरह से हराए, नेस्तनाबूद कर दे। वो वायरस हमसे 2-2 मीटर की दूरी पे हमसे दूर रहे, हमसे 2-2 मीटर की दूरी बना के रखे हमसे। तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के सबसे बढ़िया तरीका है, आप गूगल पे आप सर्च कीजिए द किंग ऑफ हर्ब, तो सिर्फ आपको एक ही नाम आएगा, गैनोड्रमा लुसिडियम। इसके अलावा कुछ और हर्ब ऐसी हैं जो जैसे नॉनी है, स्पिरुलिना है, द रोसेल है, कॉर्डिसेप्स है और बहुत सारी इसकी बनी हुई जो प्रोडक्ट्स है DXN के, आप एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी शिकायत होती है तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बहुत सालों से यूज़ किया हुआ है और न सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पूरे परिवार के हर एक जन यूज़ करता है। दोस्तों यकीन कीजिएगा, आज तो कोविड-19 है, बहुत बड़ा विष पर हमला हुआ है हमारे शरीर में, लेकिन जब छोटे-मोटे रोग, जब डेंगू होता है ना, डेंगू को अब लग रहा है बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन दोस्तों जब इसका 4 साइकिल बाद पूरा होता है ना, 4 सालों बाद, तब ये बड़ी इतनी महामारी रूप में आता है। हर घर में जब डेंगू का मरीज़ मिलता है ना, तब उस वक्त वो बीमारी बड़ी लगती है। और यकीन कीजिएगा वो टाइम भी हमारे आस-पड़ोस में सबको डेंगू हुआ होगा, लेकिन हम लोग सुरक्षित रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस गैनोडर्मा, कॉर्डिसेप्स और स्पिरुलिना हर्ब की वजह से। तो मैं अंत में आपसे क्षमा चाहता हूँ, कुछ गलत हुआ मेरी तरफ से, लेकिन मैंने आपको अपनी एक जानकारी साझा करी है और उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, अगले वीडियो के तक के लिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ और मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपसे मैं आखिरी में कह रहा हूँ, मेरे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अगर हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं लिंक के नीचे मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कीजिएगा। मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है मैं ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।